यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ अफराद, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रीब्यूटर, मुख्तलिफ़ कंपनियां इधर से उधर होती रहती है। एक मामूल का तसलसल है। कोई शख्सियत एक कंपनी ज्वाइन करती है, दूसरी कंपनी को छोड़ती है, और कोई कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को रखती है और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को फारिग करती है। इसी तरह कंपनियों के भी मामलात, कोई एक सिस्टम चलता है। जैसे कि आपको पता है, हवावे एक कंपनी थी, उसकी झेली कंपनी हॉनर थी, उन्होंने उसको फ़रोख्त कर दिया और वो सिस्टम से अलहदा हो गई। इसी तरह बहुत सारा ये सिलसिला। बताने का मतलब ये है कि इन दिनों पाकिस्तान में भी एक जो कंपनी है वो आपके हमारे सामने है, जिसे पाकिस्तान की मारूफ मोबाइल इंडस्ट्री की शख्सियत ऑपरेट कर रही थी। और इस खादिम ने भी आपको ये इत्तला दी थी कि वो बहुत कुछ है हो चुका है इसके मुतालिक, और उनके मामला तकरीबन तय हो चुके हैं और वो अब उनके नाम पर है और वो ब्रांड उनके नाम पे है। सीधी सीधी मैंने मुख्तसर अल्फाज में आपको बताया। तो उस ब्रांड का अब क्या होने जा रहा है मुस्तकबिल, ये तो मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल वो मारूफ शख्सियत इस ब्रांड को खुदा हाफिज़ तकरीबन कह चुके हैं। ये इत्तला जो गर्दिश कर रही है हवाओं में, फ़िज़ाओं में, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, जो आपको मैं 3 महीने पहले बता चुका था। इसी के साथ एक ब्रांड जो सोया हुआ था उसे जगाने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी गई है, और पूरा सिस्टम उसके लिए ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। और मारूफ शख्सियत अब उस ब्रांड को लीड करने जा रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं कि उस ब्रांड के साथ उसकी क्या क्या चीज़ें उनके पास आएंगी। बज़ाहिर जो महसूस हो रहा है, ये ब्रांड जिसको पाकिस्तान में एक जो डिस्ट्रीब्यूटर इदारा है, उनका एक झेली जो प्लांट था जिसके अंदर वो मैन्युफैक्चर्स हो रहा था वो ब्रांड, और वो 50,000 के करीब चल रहा था। इन दिनों गुज़िश्ता दिनों 1 लाख आ गया है, और अब उनका टारगेट 3 से 5 लाख के दरमियान है। ये इत्तलात हैं, सही या गलत ये तो आपको आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत सारी शख्सियात जैसे कि जाती हैं और आती हैं। अब जो साबिक चाइनीज़ ब्रांड है जिसे छोड़ दिया गया है, उस मारूफ शख्सियत की जानिब से ये इत्तलात हैं। सही है या गलत ये तो कंपनी जाने और वो जाने, और फैसला उन्होंने करना है कि किसने रखना है किसने नहीं रखना है एक दूसरे को, और कौन सर्विस पार्टनरशिप या ऑर्गेनाइज कर सकता है और कौन नहीं करना चाहता। तो बताने का मतलब सिर्फ ये है कि अब उस ब्रांड यानी जो चाइनीज़ ब्रांड है उसका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको इत्तला देता चलूँ कि ये गुज़िश्ता 2 महीनों से मीटिंग, वो ब्रांड की जो मैनेजमेंट है, हाई ऑफिशियल्स चाइनीज़, वो पाकिस्तान में मौजूद है। और उन्होंने इत्तलात के मुताबिक, जो वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को इत्तलात हैं, उन्होंने यहाँ कराची में डिफेंस के करीब जो है अपने दूसरे उसी इदारे का जो दूसरे ब्रांड है उसके दफ्तर के करीब ऑफिस ले लिया है, उसके अंदर सिटिंग शुरू कर दी गई है। ये ब्रांड जो है मुलाकातें की थी, लेकिन अब जो जो मौजूदा वीक के 2 दिन थे, उन्होंने 2 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से मुलाकातें की जो उस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। पीर के दिन एक डिस्ट्रीब्यूटर जो पाकिस्तान में एक अपना उसका नाम बहुत ज़्यादा है, उनसे मुलाकात की, उनकी टीम से, हाई ऑफिशियल उस चाइनीज़ ब्रांड की टीम ने। और अगले दिन एक टॉप 5 में शामिल डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर्स भी रखते हैं जो उस इदारे के सीईओ से मुलाकात की, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं इस ब्रांड के। इत्तलात के मुताबिक मुलाकातें हुई हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि इसमें 2 बाकी लोगों को फारिग किया जाएगा उस ब्रांड से, और 2 डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे। अब दोनों में से एक का भी फैसला कर सकता है ये चाइनीज़ ब्रांड, होता है या नहीं होता ये हमारा मैटर नहीं है। लेकिन जो मैं आपको ख़बर दूंगा इंशाल्लाह वो तकरीबन तस्दीक के बाद दी जाती है वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये आप भी जानते हैं और मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है इसके मुतालिक।
जो दूसरी ब्रांड ली गई है उस मारूफ शख्सियत के ने और उसके ज़िम्मे लगाए गए हैं, उसमें एक टाइकॉन जो है मार्केट के वो शामिल होते नज़र आ रहे हैं और इसके साथ इश्तराक जो है किसी और मारूफ शख्सियत का भी नज़र आ रहा है बज़ाहिर। अब देखना ये है कि ये जो ब्रांड है, जो पाकिस्तानी ब्रांड है, उसको जो ये मारूफ शख्सियत पहले भी ऑपरेट कर चुके हैं, अब क्या करने जा रहे हैं। बहुत सारी इनसाइड ख़बरें हैं इसमें, लेकिन क्योंकि मैं आपको पहले ही ये बता चुका था इस ब्रांड के मुतालिक कि ये ज़ेली ब्रांड भी पाकिस्तान में जो एक मारूफ ब्रांड है था, जो उसको भी अब नए सिरे से मेहनत की जा सकती है, नए सिरे से उठाया जा सकता है। जो ब्रांड पाकिस्तानी है उसको इस शख्सियत के तवस्सुस से बज़ाहिर ये कहना है मार्केट में उनकी टीम निकल गई है और वो मारूफ शख्सियत भी ख़ुद मार्केट में मौजूद है और अब देखना ये है कि किस लेवल पे होगा। बहुत सारे इंकशाफ भी इसके साथ हैं, लेकिन वो अगली किस्त में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये मजमूई ख़बर है, तो उस ब्रांड से हट के मैं सिर्फ दे रहा हूँ आपको। बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज़ भी इसमें शामिल हैं, वो मैं दूंगा। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि जो चाइनीज़ ब्रांड है उसका फ़ैसला होने जा रहा है कि कौन बनेगा करोड़पति के उन्वान से। आप सोच लें कि दो मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो बड़ा नाम है डिस्ट्रीब्यूशन में पाकिस्तान में जो 4 दहाइयों से चल रहा है वो है। दूसरा टॉप 5 में एक ब्रांड है जो वो है जो मैन्युफैक्चरर्स प्लांट भी रखते हैं, लेकिन वो मारूफ शख्सियत जो 4 दहाइयों से हैं उनका भी इश्तराक एक असेंबलिंग प्लांट के साथ हो चला है, जिसकी बुनियाद पे उम्मीद ये है कि ये इन्हीं को वो दिया जाएगा। जो चल रहा है पहले भी 50,000 वो बना रहे थे, अब 1 लाख हो गया। अब आगे जाना है तो किस तरह बड़ा फीचर फ़ोन में तो खैर बड़ा तबाही का सामना कर सकते हैं ये दूसरे ब्रांड के लिए, लेकिन स्मार्टफोन में भी आगे जाना चाहते हैं। ख़बरें बहुत सारी हैं और मैं जिस ब्रांड की बात कर रहा हूँ जो लिंक चल रहा है इनके साथ, लेकिन जो चाइनीज़ ब्रांड है वो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ जाते जाते कि इसमें उम्मीद ये की जा रही है ये 2 को डिस्ट्रीब्यूशन दे दी जाए या इन दोनों में से एक का चुनाव किया जाए। तो अब फैसला कंपनी ने करना है और जिसने डिस्ट्रीब्यूशन या एक पावर लेनी है फुल फ्लैश डायरेक्ट डील के साथ, वो आपको बताएंगे। देखें कौन होता है, लेकिन मैं जो पाकिस्तानी ब्रांड है उसके मुतालिक आपको दूसरी वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा कि क्या क्या इनसाइड है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूं और जाने से पहले फिर आपसे अपील है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में इसी तरह फैलती फूलती रहे। फ़ी अमान अल्लाह।